हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे क्लास 10th बालाजी प्रकाशन के एक टॉपिक बहुपद चैप्टर नंबर दूसरा जो दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे बहुपद की, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो एक पद या एक से अधिक पद वाला जो व्यंजक है उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है। अब बहुपद में कितना है, तो सबसे पहले देखेंगे एक होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें आपका केवल और केवल एक पद हो, उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसके बाद आता है द्विपद बहुपद। तो द्विपद बहुपद में क्या होगा कि दो पद वाला बहुपद हो, उसको हम बोलते हैं द्विपद बहुपद। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके बाद आ जाएगा त्रिपद बहुपद। तो त्रिपद बहुपद को क्या कहेंगे? जिसमें तीन पद हो उसको हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। बहुपद की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि एक हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ होता है, आपको कुछ भी दे सकते हैं, वो 4x² प्लस के 6x प्लस के 9, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कराते हैं कि जो हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ होता है उसकी हम ax² प्लस की bx प्लस c बराबर 0 से सबसे पहले क्या करवाते हैं? तुलना। सबसे पहले तुलना करवाएंगे। तो जैसे हम इसमें हमने तुलना करवाई तो x² से x² कैंसिल आउट हुआ, तो a बराबर क्या वैल्यू बची 4, या x से x कैंसिल आउट हुआ, b बराबर क्या वैल्यू बची 6, c बराबर ये हमारे पास क्या बचा हुआ है? 9। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है? दो चीजें इसके लिए सबसे मुख्य है कि इसमें हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, इसमें दो मूल अल्फा और बीटा दिए हुए होते हैं, तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना हुआ है। तो मूलों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। इसी प्रकार एक और चीज है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल के लिए बात करेंगे तो दो मूल अल्फा इंटू बीटा, इनका गुणनफल जब करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? सी अपॉन ए। ये दो सबसे मुख्य बिंदु है। उसके बाद जब वो हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे देंगे, उससे जब हमें द्विघात समीकरण निकालने को बोलेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम लिखे दे रहे हैं, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जब भी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ होगा और उसमें हम बात करेंगे कि हमें द्विघात समीकरण निकालना है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि यदि बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब हमें क्या निकालना है? एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी कि निकालना क्या है? एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, एक 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन बीटा। तो इसमें हम नीचे क्या करेंगे? अल्फा बीटा को हम एलसीएम निकालेंगे, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हुआ तो बीटा का 1 से मल्टीप्लाई बीटा हो गया, यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल आउट हुआ, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया? अल्फा प्लस के बीटा अपॉन में अल्फा प्लस की सॉरी अल्फा इंटू। अब देखेंगे प्रश्न में जो अभी हमने पीछे बताया हुआ है कि द्विघात समीकरण जो दिया हुआ रहता है x² प्लस x प्लस 1, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करवाएंगे कि इसकी ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से इसकी क्या करवाएंगे? तुलना। जब इसकी तुलना करवाएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? x² से x² कितनी बार कटेगा? एक बार। तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी? 1। b में भी x से x 1 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो b की वैल्यू भी 1 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब इतना करने के बाद हमें क्या निकालना पड़ता है? तो सबसे पहले बात करेंगे मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने पीछे बताया हुआ इसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस। बी की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? अब 1 से -1 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? माइनस का। इसके जस्ट बाद अब हम बात करेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? सी बराबर 1, ए की वैल्यू 1। जब एक को एक से भाग किया तो ये क्या निकल के आ गया? सबसे पहले निकालनी थी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने वैल्यू फाइंड आउट करी हुई है, क्या निकल के आई? माइनस की 1। इसमें हमें क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है? माइनस के 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है? प्लस के 1। प्लस के 1 से माइनस के 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? माइनस की 1। ये आपके होगी प्रश्न संख्या 1। चलिए देखिए, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर।
दिया है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद क्या दिया गया है 4x² प्लस के 3x प्लस के 7 के शून्यक है तब अल्फा इंटू बीटा और 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है और 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। यहाँ से हमने अल्फा बीटा को एलसीएम लिया था, निकला क्या था बीटा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि मूलों का योगफल बटे मूलों का गुणनफल। ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करवाएंगे। तो ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से क्या करवाएंगे तुलना। तो x² से x² कैंसिल आउट हुए, a बराबर क्या निकल के आया 4, b बराबर क्या निकल के आया 3, c बराबर क्या निकल के आया 7। सबसे पहले बात करेंगे हमें क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो यहाँ फाइंड आउट करना है। तो मूलों का योगफल हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर में हमें क्या गिवन होता है माइनस के b अपॉन a, यानी कि माइनस b की वैल्यू 3 अपॉन a की वैल्यू। और उसके जस्ट बात करेंगे बात मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे। तो ये आपका होता है c अपॉन a, c की वैल्यू 7 अपॉन a की वैल्यू हो। तो जो हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी हुई थी ये हमें क्या पता चल गई कि 7 अपॉन 4। उसके बाद जो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो उसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली माइनस के 3 अपॉन 4। उसके बाद यहाँ क्या निकल के आया 7 अपॉन 4। तो ये 4 ऊपर पहुंच गया, ये नीचे, तो क्या हो गया माइनस के 3 इंटू 4 अपॉन में 7 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू क्या निकल के आई माइनस के 3 अपॉन। यही आपका क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर। देखिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। फिर से बहुपद f(x) बराबर दिया गया है 4x² माइनस के 5x माइनस के। तो सबसे पहले क्या करवाएंगे ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से क्या होगी तुलना करवाई। तो a बराबर क्या निकल के आया 4, b बराबर क्या निकल के आया माइनस के 5, c बराबर क्या निकल के आया माइनस के। बात करेंगे सबसे पहले मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस के बीटा। मूलों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा होता क्या है माइनस के बी अपॉन सी। तो माइनस या माइनस के 5 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 4, तो माइनस माइनस अपना प्लस हो गया, ये हो गया 5 अपॉन 4। उसके जस्ट बाद हम बात करेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या हो गई माइनस के 1 अपॉन। अब यहाँ हमें निकालना क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस के अल्फा बीटा स्क्वायर। दोनों में हमें अल्फा और बीटा कॉमन दिख रहा है, तो हमने यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन लिया, बीटा से बीटा खत्म हो गया, 2 अल्फा में से 1 निकला तो क्या बचा अल्फा। यहाँ 2 बीटा थे 1 बचा, तो क्या बचा अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 1 अपॉन 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 4। तो 5 बन जाए माइनस के 5 अपॉन 4 का 4 से मल्टीप्लाई हो गया हमारा 16। यही हमारा क्या हो गया आंसर। नोट डाउन। देखिए प्रश्न संख्या 4 दिया गया है बहुपद f(x) बराबर क्या है x² माइनस के p ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस के c। तो इस p का पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² माइनस के px माइनस के p माइनस के c। तो x² माइनस के px, इनमें से हमने माइनस को कॉमन लिया तो क्या बचा p प्लस के c। अब हमारा ax² प्लस के bx प्लस के c के फॉर्मेट में हमने सबसे पहले इसको बनाया। अब ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी क्या करवाएंगे तुलना। तो a की वैल्यू अपनी क्या होगी x² से x² कैंसिल आउट हुआ है 1। b की वैल्यू क्या होगी x से x कटा बचा क्या माइनस के p, तो b की वैल्यू होगी माइनस के p। c की वैल्यू क्या हो गई माइनस के ब्रैकेट में p प्लस के c, ये हो गया। अब हमें a b c की वैल्यू पता चल गई। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस के बीटा बराबर में क्या है माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस माइनस का पी अपॉन में 1, तो माइनस माइनस अपना क्या हो गया प्लस का पी। उसके बाद बात करेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या है सी अपॉन में ए। तो सी बराबर क्या हो गया माइनस के ब्रैकेट में पी प्लस के सी अपॉन में क्या हो गया ए की वैल्यू 1, तो ये क्या होगी माइनस के ब्रैकेट में पी प्लस के सी। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि हमें निकालना है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस के 1। इसका इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा का बीटा से वही हो गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा का 1 से हुए अल्फा बीटा का, सॉरी अल्फा का बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से। अब
1 का मल्टीप्लाई कराएंगे बीटा से तो ये हमारा हो गया बीटा प्लस 1 का 1 से तो क्या हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मूलों का योग, सॉरी मूलों के गुणनफल की वैल्यू। तो हम यहाँ मूलों के गुणनफल की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा माइनस के ब्रैकेट में p प्लस के c प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी हुई है, क्या है प्लस के p प्लस के 1। तो इस माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का p माइनस का c प्लस का p प्लस के 1। तो इस p से इस p को कैंसिल आउट किया, बचा क्या है 1 माइनस के c। तो ये आपका इस प्रश्न का यही आपका उत्तर हो गया, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट करके हमने क्या निकाला हुआ है 1 माइनस के c। देखिए अभी हमने पीछे प्रश्न संख्या 4 की बात की, उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या जो 16 हमें दिया हुआ है वो बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 की सॉल्यूशन पे है, तो हम उसको पहले किए दे रहे हैं प्रश्न संख्या 16 को, उसके बाद 4 के बाद के प्रश्नों को हल करवा देंगे। तो इसमें हमें दिया गया कि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक है, तब अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0। तब इसमें हमें सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमने पहले इसको इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराया, माइनस का पी एक्स माइनस के पी माइनस के सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, इसमें से माइनस कॉमन लिया, बचा क्या पी प्लस के सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हमने तुलना करवाई। उसके बाद ए बी सी के मान पता चल गए, उससे मूलों का योगफल निकाला। फिर गिवन क्या है हमें, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 0। तो इसके बराबर में क्या हो गया 0, इसके बराबर में। तो हमें लास्ट में क्या बचा 1 माइनस के c इज इक्वल टू 0। इस माइनस के c को इक्वल टू के उस साइड ले गए, प्लस का 1 हो गया, यानी कि c बराबर क्या होगा 1। यही हमारी प्रश्न संख्या 16 का हल है। देखिए प्रश्न संख्या 5 में हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन 6 एक्स माइनस के 2। तो हमने इसमें यहाँ 1 किया, यहाँ 1, नीचे 6 को एलसीएम लिया इक्वल टू 0। तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 1 से 6, 6 दूनी 12, इसका 0 में मल्टीप्लाई हुआ 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। 12 के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं कि जोड़ने और घटाने पे क्या मिल जाए। तो 72 के हमने फैक्टर किए, 2 से 18, 2 9 जा, तो 9 और 8, 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 9 एक्स माइनस के 8 एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ 6 और 3 में हमने 3x को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 3 2 जा 6, 2x प्लस के 3 3 जा 6। यहाँ से हमने माइनस के 4 को कॉमन लिया, तो 4 2 जा 8 प्लस के 3, यानी कि क्या बचा 2x प्लस 3, यहाँ 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू में 0। इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे, तो 2x प्लस 3 बराबर में 0। तो 2x बराबर क्या हो गया माइनस के 3, x बराबर क्या आया माइनस के 3 अपॉन 2। ऐसे इसको करेंगे 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 4, x बराबर क्या आया 4 अपॉन 3। तो माइनस के 3 अपॉन 2 4 अपॉन 3, यही होगा इस प्रश्न के दो शून्यक। देखिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 6 को द्विघाती बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के का एक शून्यक, शून्यक मतलब x की एक वैल्यू दी गई है 2, तब हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने इसके बराबर में क्या रखा 0, तो k ब्रैकेट में x की जगह पर रखा 2 का वर्ग प्लस 3 गुणा में 2 प्लस के k बराबर में 0। तो k इंटू में 2 का वर्ग क्या हो गया 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस के k बराबर में 4k इधर हो गया प्लस के k प्लस 6 बराबर 0। 4k और 1k 5k प्लस 6 बराबर 0। तो 5k बराबर क्या हो गया माइनस के 6, k बराबर क्या निकल के आया माइनस के 6 अपॉन 5। यही आपकी k की वैल्यू निकल के। देखिए प्रश्न संख्या 7 में हमें दिया है कि k माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्य में से एक शून्य माइनस के 3, यानी कि x बराबर क्या है ऋण के 3। तो इसमें जहां जहां भी x है वहां हम क्या रखेंगे माइनस 3 का वर्ग प्लस के इंटू में माइनस के 3 प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ क्या निकल के आ गया k माइनस 1 इंटू माइनस 3 का वर्ग कितना हो गया 9 माइनस के 3k प्लस 1 बराबर में 0। 9 का अंदर गुणा कराएंगे तो 9k माइनस के 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से 3k घटाया तो 6k, 1 में से 9 को घटाया 8 बराबर, तो 6k बराबर ऋण के 8 इक्वल टू के उस साइड ले गया, तो k बराबर 8 बटे 6, 2 चौको 8 2 3 6। तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4 बटे 3। अब इस दिए गए समीकरण में हम k की जगह पे क्या रखेंगे 4 बटे 3 माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के 4 बटे 3 एक्स
प्लस 1 बराबर 0। 4/3 यहाँ हमने 1 किया, 3 को एलसीएम लिया तो ये हो गया 4 माइनस के 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x अपॉन में 3 प्लस के 1 बराबर में क्या आया 1/3x² प्लस के 4x अपॉन 3 प्लस 1 बराबर 1 के 3 एलसीएम लिया तो x² प्लस के 4x प्लस 3 बन जाए 3 बराबर में 0। तो x² प्लस के 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं तो इस x² प्लस 4x प्लस 3 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस के 3 के ऐसे गुणनखंड 4 हो जाए, 3 एकम 3 तो x प्लस 3 बराबर में 0। x कॉमन लिया x प्लस 3 प्लस के 1 कॉमन लिया क्या बचा x प्लस के 3 तो x प्लस 3 दोनों से कॉमन लिया बचा क्या x प्लस के 1। तो इधर क्या हो गया हमारा x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया माइनस के 3, इधर x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया माइनस के 1। एक शून्य जो हमें दिया हुआ था ऋण के 3, उसके बाद दूसरे शून्य का मान निकालना था तो हमारा क्या निकल के आ गया माइनस के 1। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि यदि बहुपद fx बराबर ax² माइनस के 6x प्लस 4 के शून्यकों का गुणनफल, तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना। तो a की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या हो गया a, b बराबर क्या निकला माइनस के 6 और c बराबर क्या निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे मूलों का, हमें क्या दिया उन्होंने शून्यकों का गुणनफल, तो हम लिखेंगे क्या निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या है c अपॉन में a, ठीक है ना। मूलों का गुणनफल कितना दिया गया 4, तो 4 बराबर में c की वैल्यू कितनी है 4 बटे में a, 4 से 4 को कैंसिल आउट किया तो a बराबर क्या निकल के आ गया 1, a इज इक्वल टू क्या होगा a की जो वैल्यू में निकालनी हुई थी तो वो a का मान हमारा क्या निकल के आ गया 1। देखिए प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि द्विघात बहुपद जिसमें शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस के बीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें 8 दी हुई है तथा गुणनफल 12 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 12। तो यहाँ बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, पहले तो हमें बहुपद निकालना पड़ेगा। हमने पीछे वीडियो में समझाया हुआ है बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 बराबर में 0। तो x² माइनस के 8x प्लस के 12 बराबर में 0। अब 12 के ऐसे गुणनखंड किया जाए 8 तो 6 दूनी 12, हमने यहाँ से x को कॉमन लिया क्या बचा x माइनस 6, माइनस के 2 कॉमन लिया क्या बचा x माइनस 6 बराबर में 0। तो x देखिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। एक द्विघात बहुपद जिसमें शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस की बीटा बराबर क्या है माइनस के 5 और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया 6। तो बहुपद की शून्य निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 5 इंटू में x प्लस के 6 बराबर x² प्लस की 5x प्लस की 6 बराबर 0। ये तो आपका जो द्विघात बहुपद निकालना तो निकाल लिया। इसके फैक्टर करेंगे तो 6 के ऐसे गुणनखंड 5 हो जाए तो 3 दूनी 6, 3x प्लस के 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन लिया x प्लस 3 प्लस के 2 कॉमन लिए क्या बचा x प्लस के 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 दोनों से कॉमन लिए क्या बचा x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर वैल्यू क्या निकल के आई माइनस के 3। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर वैल्यू क्या निकल के आई माइनस के 2। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 11 में। 11 में उन्होंने कहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य दिए गए यानी कि अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू माइनस के 3 दी गई। सबसे पहले बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 प्लस माइनस के 3, तो 5 माइनस 3 बराबर में क्या निकल गया 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 गुणा में माइनस के 3, तो 5 दिया देंगे 15। अब हमें निकालना क्या है द्विघात बहुपद, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई 2x, यहाँ माइनस के 15 बराबर में 0। तो प्रश्न संख्या 11 का हल ये हो गया। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 भी इसी प्रकार है। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है
यदि अल्फा बीटा एक बहुपद की शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में हमें कितना दिए गए 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर में 4। तो बहुपद निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू में एक्स प्लस के 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 4 बराबर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 12 का हल हो चुका। चलिए देखिए अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 6x। देखिए प्रश्न संख्या 13 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 2 के शून्य और 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन बीटा का मान निकालिए। सबसे पहले तुलना कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर के निकल के आए। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या निकला माइनस के b अपॉन a या माइनस के 6/1। तो ये हमारा माइनस के 6 निकल के आया। उसके बाद मूलों का क्या निकालेंगे गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a यानी कि 2/1 क्या निकला। तो अब बात करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन बीटा की। तो अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो यहाँ क्या किया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 6/2 होती है, क्या निकल गया माइनस के। देखेंगे प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्य 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए बराबर क्या निकला 1, बी बराबर 1, सी बराबर माइनस के 2। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के 1 अपॉन 1 के निकला माइनस के 1। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो सी अपॉन ए यानी कि माइनस के 2 अपॉन 1, ये माइनस के 2 निकल के आ गया। अब इसमें हम बात करेंगे कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा बराबर, हमने यहाँ से अल्फा बीटा के एलसीएम ले तो ऊपर क्या जाता है अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस के 4 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो रूट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली माइनस के 1 का वर्ग माइनस के 4 इंटू माइनस के 2 अपॉन में माइनस के 2 इक्वल टू रूट में माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस के और माइनस माइनस प्लस के 4 2 जाए 8 अपॉन में माइनस के 2 रूट में 9 अपॉन माइनस के 2 रूट के 9 का वैल्यू क्या निकल गया 3 अपॉन में 2 या माइनस लग गया। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 14 का हल। देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या दिया है एफ एक्स बराबर गिवन है 6x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2 के शून्य किसमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स बराबर गिवन है, तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएंगे। ए बराबर 6, बी बराबर 1 और सी बराबर माइनस के 2 ये निकल के आ गए। अब क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए तो माइनस के 1 अपॉन 6। उसके बाद अल्फा इंटू बी 2 मूलों का गुणनफल, तो ये क्या हो गया माइनस के 2 अपॉन 6 माइनस के 1 अपॉन। वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में, यहाँ से अल्फा बीटा को एलसीएम लिया तो अल्फा का अल्फा में गुणा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का बीटा में। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला है, इसको हम बता दें कैसे बनता है। तो इसमें हम अगर 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा घटा देंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये आपका एक फॉर्मूला है तो इसकी जगह पे लिखे दे रहे हैं क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट करी हुई है माइनस के 1 अपॉन 6 का वर्ग माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 अपॉन में माइनस के 1/3। तो माइनस के 1/6 का वर्ग 1 अपॉन 6 का 36 माइनस माइनस प्लस के 2 अपॉन 3 अपॉन में माइनस के 1 अपॉन 3। यहाँ हमने 36 को एलसीएम लिया तो 12 प्लस 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन सॉरी 3 से 12 अरे यहाँ तो 1 प्लस के 12 24 3 से काटा इसको 12 बार तो 24 और ये कितना हो गया
25/12, नीचे क्या बचा माइनस के 1, तो ये माइनस के 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 25/12। ये आपका प्रश्न संख्या 15 का हल होगा। प्रश्न संख्या 16 का हल हम पहले वीडियो में करवा चुके हैं, तो प्रश्न संख्या 4 के बाद हमने करवाया हुआ था। ये आपका आज एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट हो गया एक ही क्लास में। तो आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इससे एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। 2 नंबर या 4 नंबर में आपका एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही 100% बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोगों का एक वीडियो अगर 2 से 4 नंबर तैयार करवाना है तो आप लोग हमसे जुड़े रहे, हम आपकी और मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों को और अच्छा से अच्छा किया जा सके।